किसी कारणवश या फिर जो भी हो सकता है उनके कारण, पर यहाँ से लगातार कंप्लेंट आने की वजह से फिर मैंने इसकी एक रीवेरिफिकेशन जयपुर में करवाई, जिसमें मुझे पता चला कि आज भी कुछ दुकानदार हैं जो डुप्लीकेट माल बेच रहे हैं। देन उसके बाद हमारी कंपनी ने एक डिसीजन लिया कि हम लोग एक लीगल टीम हायर करते हैं, और हमने एक दिल्ली की जानी मानी लीगल टीम हायर की, और उसके बाद हमने लीगल एक्शंस के लिए प्रोसीड किया। तो हमने कोर्ट के थ्रू कुछ ऑर्डर्स लेके जो भी हमने एक्शन लिया वो ट्रेडमार्क एक्ट के अंदर कोर्ट के थ्रू ऑर्डर्स लिए, और ऑर्डर्स लेने के बाद हमने जयपुर सराफा मार्केट में एक्शन लिया। एक्शंस में हमने लगभग कुछ पहले ही अपना जो वेरिफिकेशंस वगैरह जो क्रॉस चेक करना था वो हम पहले ही कर चुके थे। उसमें हमारी कुछ चुनिंदा दुकानें थी जहाँ पे डुप्लीकेट माल बेच रहा था। तो जिस दिन एक्शन होना था उस दिन हमने कोर्ट के ऑर्डर के साथ में पुलिस बल के साथ में मार्केट में रेड की, और रेड करने के बाद हमने डुप्लीकेट माल की जब्ती की। कब की बात है ये कल 19 तारीख की बात है। तो पुलिस थाना कौन सा था? पुलिस थाना जो हमें बेसिकली ये क्या है कि जब कोर्ट ऑर्डर देते हैं तो ये IPS लेवल से ही होता है, हमें पुलिस जब्ती जो मिलती है। और ये पुलिस बल इसलिए मिलता है कि ताकि जो हमारी टीम LC आया है, जो कोर्ट के थ्रू लोकल कमिश्नर अपॉइंट किया गया है, उसके साथ कोई अभद्रता, या जो टीम दिल्ली से आई हुई है कोर्ट के थ्रू अपॉइंट की हुई, उसके साथ किसी भी तरीके का कोई दुर्व्यवहार ना हो सके, उनकी सुरक्षा के लिए जो पुलिस बल प्रोवाइड किया जाता है हम लोगों को। तो उसके लिए हम लोगों ने रिक्वेस्ट किया था यहाँ के DCP मैडम से और आपके यहाँ के SHO सर को, तो उन्होंने हमें पुलिस बल प्रोवाइड किया, उनके साथ में हम लोगों ने किया। और ये आपका जो सराफा बाज़ार है वहीं का पुलिस बल था। है कि अभी हम लोगों ने जो यहाँ से माल जब्ती किया है वो हम लोग कोर्ट में अपना केस दाखिल करेंगे, और जो भी माल जब्ती हुआ है, जो भी दुकानदारों से पकड़ा है, वो उनके पास ही सुपुर्दी करके आए हैं। हम लोगों ने उसको नहीं लिया है, सिर्फ सीज़र करके आए हैं। सीज़र में क्या है सर कि अगर जो भी माल का सीज़र किया हुआ है, इन केस ऑफ चांस उनको लगता है कि इस काम में, या उनको कोई ऐसा सजेशन देता है कि इस केस से कुछ नहीं होगा, हम छूट जाएंगे, हम बच जाएंगे, हम इसको खोल के बेच लेते हैं, हम इसको या उसको कंटेम्प्ट कर देते हैं। जो सीज़र में हमने सील्स लगाई हैं, अगर टूटी हुई पाई गई या किसी भी तरीके की प्रोडक्ट के साथ या पार्सल्स के साथ छेड़छाड़ पाई गई, तो कोर्ट इस पर कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट का दावा मानती है और उसके थ्रू कड़ी कार्रवाई की जाएगी। देन अभी क्या सर, इसमें थाने में FIR नहीं होती है, ट्रेडमार्क एक्ट के अंतर्गत कोर्ट के ही थ्रू FIR चलते हैं। कॉपीराइट में हम थाने में FIR कर सकते हैं। सर आप डिफरेंसेस समझिए, दो एक्ट हैं, एक कॉपीराइट एक्ट है, एक ट्रेडमार्क एक्ट है। ट्रेडमार्क एक्ट के जो एक्ट रेड है वो हम सिर्फ IPS लेवल से कर सकते हैं और कोर्ट के आदेश के बाद कुछ धाराओं के अंदर। कॉपीराइट है वो हम SHO लेवल से कर सकते हैं विद द क्रिमिनल प्रोसीजर। तो हम क्रिमिनल प्रोसीजर से फॉलो नहीं कर रहे हैं, हम कोर्ट लीगल प्रोसीजर से फॉलो कर रहे हैं, ताकि हमारे जो जेन्युइन कस्टमर्स हैं और जो हमारे डीलर्स हैं उनको परेशानी ना हो। और उस पर जेट में पम्पलेट्स वगैरह लगवाना, होर्डिंग्स लगवाना कि क्या ओरिजिनल है, क्या डुप्लीकेट है, सबको बताना क्या डिफरेंसेस है, वो सारी चीज़ें करवाने के बाद जब मेरा मार्केट में मेरी सेल्स डाउन होने लगी और मुझे मार्केट से पता चला कि क्यों डाउन हो रही है, देन सेल्स डाउन होने के बाद हमारे कुछ कस्टमर्स की कंप्लेंट आ गई कि आपका जो